स्वागत, वणक्कम। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है ये आसमान का, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का छठा दिन आज अपने आखिरी सेशन में आया है। ये आसमान है बड़ा ही खूबसूरत गुवाहाटी में, जहां तीसरा एडिशन खेला जा रहा है। और भारत के पारंपरिक खेल खो खो को हम कैसे भूल सकते हैं। पीछे शानदार मैट आप देख सकते हैं, गुलाबी और नीले रंग का। खेलो इंडिया गेम्स के सीजन 1 में हमने आपको खो खो के लाइव मुकाबले दिखाए थे और सीजन 3 में हम फिर खो खो को लेकर उपस्थित हैं। इस बार हम ग्रुप स्टेज से शुरुआत करेंगे। आज ये 2 मैचेस आप देख पाएंगे। सबसे पहले अंडर 21 बॉयज में आंध्र प्रदेश के सामने वेस्ट बंगाल है और फिर अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में दिल्ली के सामने कर्नाटक है। और ये चारों टीम्स खो खो में, ये चारों राज्य मजबूत माने जाते हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। केरल और कर्नाटक भी खो खो को काफी चाव से खेलते हैं। यहां भी चारों ग्रुप्स में मुकाबले होने हैं, लेकिन ये दृश्य देखिए, हमारे जिस भी कैमरामैन भाई ने ये कैद किया है, वाकई में तारीफ के काबिल हैं। और तारीफ के काबिल हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले ये तमाम एथलीट्स जो अपने अपने स्टेट से सेलेक्ट होकर यहां गुवाहाटी पहुंचे हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। और 4 गोल्ड मेडल इस खेल में भी दांव पर लगेंगे। लंबा पुराना इतिहास है, जबरदस्त स्टेमिना, स्किल्स और स्पीड का ये खेल है खो खो। और ये ऐसा खेल है जो कबड्डी और क्रिकेट के साथ हर भारतीय ने खेला जरूर है, चाहे एक ही बार क्यों ना खेला हो। रविकांत सिंह, बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। मैं हूं सुनील तनेजा। Thank you, Sunil. Traditional Indian games getting a lot of exposure here, and there you see the runners in yellow from Andhra Pradesh taking their positions, waiting for the referee's signal. Chasing team is West Bengal in maroon t-shirts, Andhra standing out in bright yellow. So Andhra runners, remember it's a very simple game of tag, and remember the rules are very clear. It's touch and kho. If it goes in the other order, it's a foul. टच एंड खो, शायद यहीं से टच एंड गो निकला है। आपने पहले टच करना है अपने साथी को, उसकी पीठ पे हाथ लगाना है, फिर बोलना है खो। वो उठेगा, रनर को पकड़ेगा। रनर जो कि येलो में है, उनको डिफेंडर भी कहा जाता है आसान भाषा में। और जो टीम इनको टैग करेगी, टच करेगी, यानी चेज कर रही है, उनको चेजर कहा जाता है। 9 मिनट की 4 इनिंग्स हैं। Each team gets 9 minutes to score. So at the moment it is West Bengal's turn to chase, which means they can score. The aim of the runners, or currently the Andhra side in yellow, is to not allow their players to be tagged. Runners will come out in sets of 3. So 3 targets offered by the runners, and if they can get a tag, whistle, that tag won't count. जब आपको खो मिलती है, आप लेन में सामने आते हैं, जिस तरफ आपका कंधा पहले चला गया आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। आप एक बार दाएं तरफ कंधा घुमाकर फिर बाएं तरफ नहीं मुड़ सकते। अगर ऐसा किया तो वो टैग नहीं माना जाएगा, जैसे पिछली बार वो टैग खारिज कर दिया गया था। There are no restrictions for the runners. They can go anywhere as long as they stay on the mat in the red area. And tag claimed but disallowed. There you see he's claiming a tag with a dive. Debashish Chaudhary there with that long dive. Shirt number 1 P. Bala Sambireddy, but for sake of greater clarity we will stick with Sambireddy for him. बार बार अंपायर्स विसल बजा रहे हैं, क्योंकि जो चेजर हैं वो उठते एक डायरेक्शन में हैं और फिर दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। बहुत ध्यान आपको चेजर के कंधे और पैर की तरफ देना है। जिस तरफ उसका कंधा पैर पहली बार गया उसी तरफ जाना पड़ेगा। जो रनर है, जो पीली पोशाक में है, वो जिस तरफ चाहे जा सकते हैं। ये पहला आउट, पहले खिलाड़ी को टच किया गया है। बाला रेड्डी आउट हुए हैं जर्सी नंबर 1 में। 2 खिलाड़ी बचे हैं। जब ये दोनों आउट होंगे, ये देखिए बड़े आराम से थक जाते हैं रनर थोड़ी देर दौड़ कर। इसीलिए टीम्स क्या करती हैं, एक खिलाड़ी को टारगेट करती हैं, एक डिफेंडर यानी एक रनर के पीछे ही सारी टीम लगेगी, ताकि वो जल्दी थके और जल्दी टैग मिले। Obviously, the intention is to try and tag as many in that
period of 9 minutes. Remember, 9 minutes is what the chasers have to score as many as they can. And to relieve the runner, his partner now cuts across, tries to deflect the line of attack, but West Bengal know who they want to chase, and the target is Appala Naidu in shirt 10. G. Venkatesh trying to come to his rescue, but he will run the clock down as much as he can. Appala Naidu giving them he's gone out, and Venkatesh now giving the West Bengal chasers a tough time. अमूमन ये अंपायर ने वापस जाने को कहा है। अगेन कंधा जिस डायरेक्शन में जाएगा आपको वहीं जाना पड़ेगा। जो रनर है वो बैठे हुए खिलाड़ियों के बीच से निकल सकता है, दौड़ता हुआ अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यू टर्न ले सकता है, वापस मुड़ सकता है, लेकिन चेजर ऐसा नहीं कर सकता। ये देखिए, जितनी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उतने अच्छे रनर आप बनते हैं। और अमूमन जो टीम का सबसे खतरनाक रनर है उसको विरोधी टीम, उसको चेजर सबसे अंत में पकड़ते हैं ताकि वो ज्यादा उस समय वो ज्यादा थका हुआ होगा। Long history of this game, quite popular in the Maratha army of Shivaji Maharaj. Used to use this game to practice for their jungle warfare in the forests around Pune. And there you see the first set of 3 have been tagged, so 3 points scored. The diving tag. And then Bal Gangadhar Tilak, popularly known as Lokmanya Tilak, actually penned down the rules of Kho Kho, the modern shape of the game as we know it. So 3 runners or 3 targets at any given time will be offered by the defending team. The attacking team, which are the chasers, will try and take them out as quickly as they can. And the runners will keep appearing in sets of 3 for the 9-minute period. All 9 tagged out, the next 3 have to come in rotation. उसमें से 5.5 मिनट का टाइम बाकी है, यानी 3.5 मिनट में 3 पॉइंट बनाए हैं वेस्ट बंगाल ने। पहले तीनों खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, इनफैक्ट 6 मिनट होने वाले हैं और ये आप नहीं कर सकते। इस तरह से क्रॉस करके टच करना अलाउड नहीं है, वो फाउल माना जाता है। इनफैक्ट 6 मिनट होने वाले हैं और ये स्कोर अच्छा नहीं है बंगाल के लिए। 1 मिनट में अगर आप एक खिलाड़ी को भी टच करते हैं तो वो एक अच्छी एवरेज मानी जाएगी। यहां तकरीबन आधे मिनट में आपने एक खिलाड़ी को 2 मिनट में एक खिलाड़ी को टच किया है, तो आंध्र प्रदेश के जो रनर हैं वो बड़ी बखूबी खुद को टैग करने से बचा रहे हैं। अब 9 मिनट में वेस्ट बंगाल ने आंध्रा के जितने खिलाड़ियों को टच किया उनके उतने पॉइंट बनेंगे। अगले 9 मिनट में बाजी उलट जाएगी, आंध्रा के खिलाड़ी चेस करेंगे, बंगाल के खिलाड़ी रन करेंगे। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल चेस करेगी। जैसे टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती है, बैटिंग बॉलिंग, ठीक उसी प्रकार से यहां भी चेजिंग रनिंग 2 इनिंग्स होती हैं। Object of the runners is to try and delay. That's a diving tag on the runner. Very well taken. Today is the opening day of the competition in all the 4 categories for this game. This is Group B action for under 21 boys. 2 tagged out. There you see the dive coming in from number 11 Bikram Seal. Group B includes Kerala and Telangana. Apart from these 2 teams, Andhra and Bengal. अकेले अब रनर बचे हैं एसके अली नवाज और उनको भी आउट करार किया गया है। तो 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 3 बचे हुए खिलाड़ी अब आंध्रा के अंदर आए हैं। जब ये भी आउट हो जाएंगे यानी टीम ऑल आउट हो जाएगी तो 3 का अगला सेट आएगा। 9 मिनट की एक इनिंग्स आपको कंप्लीट करनी ही करनी है और चेसिंग टीम की सबसे पहली कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टैग किए जाएं ताकि ज्यादा स्कोर बनाया जाए। उसके बाद अगर दूसरी टीम ने आप
अगर आपने दूसरी टीम पर 6 पॉइंट की लीड बना ली, मान लीजिए बंगाल ने 12 पॉइंट लिए और आंध्रा ने बाद में 6 पॉइंट लिए, तो 6 पॉइंट की लीड हुई। वेस्ट बंगाल चाहे तो वहां फॉलो ऑन दे सकता है, ठीक क्रिकेट की तरह, लेकिन अगर ये लीड 9 पॉइंट की हो जाए तो आपको फॉलो ऑन देना ही पड़ेगा। 6 पे फॉलो ऑन देना मैंडेटरी नहीं है। 9 पॉइंट की लीड अगर आप बनाते हैं फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स के बाद, तो 9 पॉइंट की लीड के बाद फॉलो ऑन देना मैंडेटरी है। पहले तो ये देखते हैं कि वेस्ट बंगाल फॉलो ऑन देने लायक स्कोर भी बनाता है या नहीं रवि, क्योंकि आंध्रा की रनिंग कमाल की रही है। Good swift body movement by the Andhra runners. Another diving tag on the foot takes out Brahma Naidu. Slightly lethargic play, and yes, cutting the lines not allowed. That's not a good side for the defense side. The chasers. Again the whistle, and that will bring up the end of the first innings. So 7-0 is the score at the end of the first innings. Bengal didn't have the best of starts, really took their time to get warmed up and could not even pick off the full complement of 9 that were offered. उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने इस खेल के नियम लिखे, जो कि अब आधुनिक तौर पर आपके बिल्कुल सामने है। भारत का अपना खेल कबड्डी भी है, खो खो भी है। कबड्डी पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है, खो खो लोकप्रिय होने को तैयार है। अब आंध्रा की टीम चेस करेगी और वेस्ट बंगाल की टीम रन यानी डिफेंस करेगी। सेंटर लाइन के करीब जब डिफेंड चेजर्स होते हैं, then they can not cross over the center line. That's a restriction that they got to very strictly follow. And if they move away from the center line, then they've got to stay within the line or within the area in which that they have entered and go in the direction that they can. Lots of restrictions on the chasers. Diving attempt, and yes, tag claimed by N. Ajay but not given this time. Yes, they have managed to tag Amar Day. This is the first dive that was claimed, but then this one very successful on Ashim Sarkar. जेतू रेड्डी ने वो डाइव किया, लंबी उनकी हाइट है और इस खेल में इतने बढ़िया एक्रोबैटिक स्किल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कबड्डी में कई बार हम फ्लाइंग हैंड टच, जंपिंग हैंड टच देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जंपिंग टैग आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आंध्र प्रदेश भारत में खो खो के पावर हाउसेस में से एक है। महाराष्ट्र ऑफ कोर्स सबसे हॉट फेवरेट टीम मानी जाती है, पर आप यहाँ पे डाइव्स देखिए, यहाँ जब भी चेजर बाहर निकलता है अपने कंधे एकदम सिकोड़ कर बाहर निकलता है, क्योंकि जिस तरफ एक बार आपके कंधे चले गए, आपको वहीं उसी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। Chasers have very little options to give the fake. The only fake that they can give the runners is touch somebody, but not Kho. Only when they call Kho can the player squatting get up and run. If Kho is not given, the same chaser can continue. The referee is very strict to maintain the sanctity of the game. और अभी हम फॉलो ऑन रूल की बात कर रहे थे। मान लीजिए 9 मिनट के बाद यही स्कोर रहा एक साथ, तो वेस्ट बंगाल की लीड 6 पॉइंट की होगी। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए 6 पॉइंट की लीड वेस्ट बंगाल ने इस इनिंग्स के बाद बनाई, तब उनके पास फॉलो ऑन देना ऑप्शनल होगा। ये पहले आप रिप्ले देख लें, ये टच नहीं क्लेम किया गया और टच बाद में दिया गया है, तो 2 पॉइंट हो गए हैं। मान लीजिए इस इनिंग्स के बाद बंगाल के पास 6 पॉइंट की लीड रहे, तो वो चाहे तो फॉलो ऑन दे सकते हैं। ऐसे में दोबारा से उनकी टीम रन करेगी और आंध्रा की टीम चेज करेगी। जैसे क्रिकेट में होता है कि आपने किसी को फॉलो ऑन दिया, वो टीम दोबारा बैटिंग करने के लिए आती है, ठीक वही रूल है। लेकिन अगर आपकी लीड 9 पॉइंट की है सेकंड इनिंग्स के बाद, तो फॉलो ऑन मैंडेटरी है। At the moment, I don't think the follow on is
an option. That option has gone out of the window for West Bengal. उल्टा रवि आंध्रा चाहेगी कि बड़ी लीड बना के वेस्ट बंगाल को एक इनिंग से हराया जाए। मान लीजिए आंध्र प्रदेश ने 15 पॉइंट बना लिए, उनकी लीड हो गई 8 पॉइंट की, और बंगाल को अगली पारी में भी 7 पे आउट किया जाए तो वो एक इनिंग्स और 1 पॉइंट से जीत जाएंगे। There you see the diving touch taken by K. Ramakrishna on Bikram Seal, and this time the third point claimed. So Andhra coming back, and in 3 minutes 45 seconds, it's taken about a minute 15 for each tag to be completed. There you see the chase on, gets it very easily. Andhra showing better tactical play here, getting the right chasers up. This time that was a perfect example of touch, but no Kho. और अब देखिए जो नंबर 10 है वेस्ट बंगाल के देवाशीष चौधरी, उन्हीं को टारगेट बनाया जा रहा है। उसका कारण यह है कि एक खिलाड़ी को अगर आप जल्दी टारगेट करेंगे, उसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, वो जल्दी थकेगा, यानी जल्दी आउट होगा। तो ये एक प्लानिंग हमेशा चेजिंग टीम बनाकर चलती है। फिलहाल तो उस टैग से खुद को बचाया हुआ है देवाशीष ने। अब एस के मुर्तजा को टारगेट किया जा रहा है, नंबर 12 को। जब एक खिलाड़ी आपके हत्थे नहीं चढ़ा तो दूसरे को टारगेट कीजिए। बहुत सारी स्ट्रेटजीज और खेल चलते हुए बहुत सारी टैक्टिक्स हैं जो खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चेंज करते हैं उस मैच की सिचुएशन के हिसाब से। आप नीचे स्कोर के ऊपर एक्सप्लेनर पढ़ते जाइए, वहां से आपको बुनियादी रूल बार बार दिखते रहेंगे, हम भी आपको बताते रहेंगे। बुनियादी रूल यह है कि 9 मिनट का टाइम है, 9 मिनट में आप जितने विरोधियों को टच करेंगे उतने पॉइंट आपको मिलेंगे। To give you a comparative analysis, it is cricket. How many runs can the batting team score? The batting team is all on the mat at the moment. The chasing team, the runners are trying to prevent from giving them too many. रवि, दिस इज गुड परफॉर्मेंस बाय वेस्ट बंगाल। तकरीबन 6 मिनट में सिर्फ 3 ही टच उन्होंने कंसीड किए हैं। बंगाल आंध्र को अव्वल तो बढ़त बनाने नहीं दे रहा, बनी भी तो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं बनेगी। Yeah, 6 minutes about to be completed, and only the 4th point scored by Andhra. So that's good strategy by the West Bengal runners. Have kept themselves close together, which is a smart thing to do. Always confusing the chasers by moving in opposite directions when the chasers attack them. और अभी हमने देखा एक चेजर पोल तक गया, वापस आ गया। पोल ऐसी जगह है जहां से चेजर उसको टच करके यू टर्न ले सकता है। दोनों पोल की तरफ देखिए, एक एक बॉक्स बना हुआ है, वहां एक एक एक्स्ट्रा अंपायर खड़े किए गए हैं। पहले ये अंपायर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब मौजूद है ताकि आपको ज्यादा ग्राउंड कवर करने को मिले। एक रेफरी है, 2 अंपायर हैं, 2 पोल अंपायर हैं। ये 5 ऑफिशियल मैट पे रहते हैं ताकि महीन से महीन टच भी इनकी नजर से छूटे नहीं। जैसे कबड्डी में आप एक रेफरी देखते हैं, 2 अंपायर देखते हैं, 2 लाइन अंपायर देखते हैं, वैसे अब खो खो में भी 5 ऑफिशियल्स कोर्ट पे मौजूद रहते हैं। 7 minutes gone. There is a timekeeper at the scoring table who keeps track and announces the time. And it's a good performance by the Bengal runners, allowing Andhra only 4 points. 2 runners of the second set still on the mat. Whistle from the referee on the far side. Andhra would have to possibly work things out. This is a Pool B encounter in the under 21 boys section. Opening day of the Kho Kho competition. 8 teams in the fray. Pool B has Kerala and Telangana, apart from Andhra and West Bengal. Pool A has Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Assam. The home side, 5th point there
too tired to get away. Just gave up. Oh no, he didn't give up. Got away. He's still in play. अभी इनफैक्ट जो चेजर थे वो बाहर निकल गए थे. आप साइड लाइन के एंड लाइन के बाहर नहीं निकल सकते, गुलाबी से नीले जोन में नहीं जा सकते, इसीलिए वो टच नहीं दिया गया. अब टू टायर्ड, बहुत देर तक देखिए गिव अप कर दिया. इतनी देर तक छकाए रखा आंध्र प्रदेश के चेजर्स को, ये आसान नहीं था. एक ही खिलाड़ी बाकी है, एसके मुर्तजा, और आधा मिनट बाकी है. दिस इज इनक्रेडिबल रनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल. I think they've done a phenomenal job to keep the Andhra Pradesh chasers at bay. Just 5 points so far, clock ticking down. Don't think they will be able to pick up that sixth. The runner keeping a healthy distance, and that is the end of the second innings. Andhra Pradesh kept down to 5. So Andhra Pradesh now a spot of bother, because 7-0 was the score in the first innings for West Bengal. Andhra could manage only 5, and after a break, after a breather, it will be Andhra running again. But so far, scores stand at 5-7 in favor of West Bengal. Chase first in the second innings as well. And how many can they get? Now this is going to be a high scoring period, because even the Andhra runners who were chasing 3 minutes ago will now be doing the running. And the Bengal chasers have come back refreshed. यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि आंध्रा की टीम ने बहुत जबरदस्त चेजिंग की थी, ज्यादा उनको कामयाबियां भी नहीं मिली. एक तो वैसे ही आप 2 पॉइंट से पीछे हैं, साइकोलॉजिकली आप डाउन हो जाते हैं, और इतनी तगड़ी चेजिंग करके खिलाड़ी थक जाते हैं. तो आंध्रा के जो रनर हैं पीली पोशाक में, देखते हैं कितनी देर तक वो टच अवॉइड कर सकते हैं. लगातार विसल सुन सकते हैं आप, और अक्सर विसल तभी बजती है जब चेजर खड़ा होके एक डायरेक्शन में कंधे झुकाए और दूसरी डायरेक्शन में दौड़ जाए, तो उसको वापस आना पड़ता है. Not easy for the supervising officials, because they've got to keep an eye on the chaser's shoulder when he gets up. In which direction did he move first? It tries to follow the runner by changing direction. That's against the rule. He's got to tag the man in the direction that he got up. But certainly, if we look back at the roots and the Maratha jungle warfare training, it makes a lot of sense. Squat, get up in those thorny bushes in the hills in and around Pune. Singar Fort, of course, the huge famous fortress of Chhatrapati Shivaji Maharaj. और इसीलिए इस खेल के लिए बहुत जबरदस्त स्टेमिना चाहिए. मैट पर दौड़ना कम से कम 18 मिनट के लिए, क्योंकि 18 मिनट तो आप चेज करेंगे, आपको दौड़ना ही पड़ेगा. 18 मिनट आपने रन भी करना है, यानी डिफेंस भी करना है. जबरदस्त स्टेमिना चाहिए, और सिर्फ दौड़ना नहीं, जिग-जैग में आपने दौड़ना है. दौड़ते हुए आपने जंप भी लगाने हैं, फिर बैठना है, टच करना है, खो बोलना है. यहाँ देखिए एक तरफ कंधा गया, उधर दौड़ना पड़ेगा बंधु. आप बाएं जाकर दाएं नहीं जा सकते. इसीलिए जब चेजर उठता है तो अपने कंधे सिकोड़ लेता है, उसके बाद कमिट करता है. पहले कमिट किया तो फंस जाएंगे. Andhra runners near thing. Getting away was Sambi Reddy, and 1 point claimed there. Yes, so West Bengal have added to their tally. This is the timekeeper showing that 2 minutes have elapsed. लीड नाउ 3 points for West Bengal. रवि, वेस्ट बंगाल जितनी लीड बनाती जाएगी आंध्रा को, उस हिसाब से आखिरी इनिंग्स में उतना टच करना पड़ेगा. पहली इनिंग्स दोनों टीम्स की
पहली इनिंग्स के बाद महज 2 पॉइंट की लीड बंगाल के पास थी, जब हम उम्मीद कर रहे थे कि आंध्रा उनको पछाड़ देगी, लेकिन बंगाल दे हैव डन इनक्रेडिबली वेल सो फार. Well, they are in their home territory, not far from home, only in Guwahati, so possibly better appreciation and a good diving touch claimed. So that's the point number 9 for West Bengal. Ali Nawaz, SK Ali Nawaz is the player. There you see, good diving touch on Ali Nawaz. Brave effort. Only the last of the first set of 3. Remember, runners will come out in groups of 3. The next set, you can see they're standing just behind the mat. 9-5. The lead. Runners run out in groups of 3. Chasers get a point if they can tag 1. So far, West Bengal had managed to 9. Andhra Pradesh could manage in only 5 in their first period of 9 minutes. Remember, 2 innings of 9 minutes each allowed to each side. तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं. अगर प्रति मिनट 1 टैग भी मिलता है तो 5 पॉइंट, 4 पॉइंट की लीड अभी है. वेस्ट बंगाल जितने टचेस करेगी उतना ज्यादा इनको आसानी होगी अपने डिफेंस में. लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द फर्स्ट बैच इज जी वेंकटेश, और बहुत कुछ आखिरी रनर पर डिपेंड करता है. आप सबसे मजबूत जो रनर है उसको लास्ट में टच करने की कोशिश करते हैं, थकाने की ट्राई करते हैं. टच मिला है, बिल्कुल स्कोर हो जाएगा 10. बंगाल की लीड हो गई है 5 पॉइंट्स की. The moment the touch was given, the second set of 3 runners from Andhra Pradesh charged in, offering themselves as target. Meanwhile, substitution possibly being made. Play doesn't stop for substitution. Defending side can make the substitution as per the desires of the coach. Bengal possibly feel that the chasing hasn't been up to the mark, and there you see the substitute running in. 5 minutes gone, under 4 minutes remaining. West Bengal haven't done as well as they would have expected them to do, especially after that 7-point performance in the first innings. So Andhra doing much better in the second. Just those 3 points so far in 5+ minutes. बस 3.5 मिनट बाकी है रवि. देखते हैं कि वेस्ट बंगाल कितने और पॉइंट्स कमा सकता है. जितनी लीड यहां से बनाएंगे उतने कम टच उनको कंसीड बाद में करने हैं. ये टच जाहिर तौर पे होने वाला है. 11वां पॉइंट बंगाल का. लीड हो गई है 6 पॉइंट्स की और 6 मिनट हो चुके हैं. यहां देखिए बड़े आराम से लोअर एक्सट्रीमिटीज पे डाइविंग टच किया गया. तो जो अभी रनर बाकी हैं के उमा महेश्वरी राव, जो कि कैप्टन है आंध्र प्रदेश के, फिलहाल वो टारगेट है. उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं बंगाल के चेजर. और उनके साथ एन अजय, जर्सी नंबर 8. कितनी देर तक खुद को टैग होने से बचा सकते हैं, उतनी बाद में कम मेहनत करनी पड़ेगी. Well, at the moment it is N. Ajay that is being chased by West Bengal. Andhra runner making life as difficult for them as possible. 6.5+ minutes gone. Remember, the period is worth 9 minutes only. Team must try and get as many of the opposing players out, who will offer themselves as targets for as long as they possibly can in groups of 3. फिलहाल दूसरा बैच है जिसमें से एक ही प्लेयर आउट हुआ है. दूसरे बैच के 2 प्लेयर अभी भी मौजूद हैं. अजय हैं और साथ में कैप्टन के उमा महेश्वरी राव हैं, और बहुत अच्छा काम किया. ये बिल्कुल आउट है. अजय आउट हुए हैं, कैप्टन स्टिल आउट देयर के उमा महेश्वरी राव. क्या बचे हुए 1.5 मिनट उमा महेश्वरी छका सकते हैं वेस्ट बंगाल के चेजर्स को? अगर ऐसा हुआ
फिलहाल लीड 7 की है। आंध्रा को जब उनकी चेजिंग की बारी आएगी तो कम से कम 8 पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे। एज इफ नाउ डाइव किया, जंप किया, क्या जबरदस्त एक्रोबैटिक स्किल्स। One more point, and there you see the dive. He knew that, got him flat on the hair. Wonderful technique shown there. He knew that the runner had reached the end. Got himself caught in a corner. Didn't have much room to maneuver. रवि, लीड अभी से 8 पॉइंट की है, यानी आंध्रा का जो टारगेट है वो अभी से 9 पॉइंट का है। पहली इनिंग में महज वो 5 पॉइंट ले पाए थे, तो बंगाल ने अगर एक आधा टच और कर लिया तो 9-10 पॉइंट की जो लीड है वो बहुत विशालकाय बन जाएगी और आंध्रा के लिए टारगेट अभी से बड़ा मुश्किल दिख रहा है। Well, going by the performance what they dished out in the first innings, life could be very, very difficult as West Bengal pick up another point. So quick points picked up. There you see another diving them. Pat on the back almost. 14-5 the lead now, difference of 9. Andhra have their task cut out when they come out to chase. It will be anything but easy. Lead of 9 means you got to score a point every minute. End of the innings. So Bengal complete their second innings with 7 more points. 14-5. आंध्र प्रदेश ने पहले इनिंग में 5 पॉइंट लिए थे, तो लीड बंगाल के पास है 9 पॉइंट्स की, यानी मैच जीतने के लिए टारगेट है 10 का आंध्र प्रदेश को, यानी आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों को बंगाल के 10 प्लेयर्स को टच करना है ये मैच जीतने के लिए। It works out to a point every 50 seconds or 52 seconds. Easier said than done because Bengal runners are fresh. पिछली इनिंग में जो किया आंध्रा ने रवि, ठीक उसका डबल करना है। पिछली बार सिर्फ 5 बनाए थे, इस बार 10 बनाने हैं, अन्यथा बंगाल ले उड़ेंगे इस मैच को। Well, at the moment, one would put Bengal as favourites because Andhra haven't shown great tactical play. Getting caught out often enough. Whistle goes and you have to tag, and player has to stay on the same side of the center line that the chaser has started. Cannot go over the center line. He's got to tap one of his teammates who's sitting facing the other side. Remember, that's one of the biggest restrictions chasers face. When they get up, they must start off in the direction in which their shoulders are pointing. Dive attempted, line cut, so no touch given. Minute plus, nothing on the board so far for Andhra. Will West Bengal run away with this match? टीम जब भी रनिंग के लिए अपने खिलाड़ियों को भेजती है ट्रिपलेट में, सबसे ब्रेनी, सबसे खुराफाती खिलाड़ी सबसे पहले बैच में आते हैं। उसका कारण यह है कि आप जितनी देर बाद टच खाएंगे, यहाँ पहला टच हुआ है, पहला टच आंध्रा को मिला है, आप जितनी देर बाद टच खाएंगे, आप जितना चेजिंग टीम को छकाएंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। ये यहाँ से आप टच कर सकते हैं बिल्कुल। तो यही है कि जितनी अच्छी शुरुआत आपको आपके पहले 3 खिलाड़ियों का ट्रिपलेट दिलवाएगा, उतनी ज्यादा कम पॉइंट आप कंसीड करेंगे। Rather acrobatic attempt there, but nothing given. First set of West Bengal players have taken 2+ minutes off the clock with just a 1 point scored. 2 of the first set still on the mat. Bikram Seal, shot number 11 at the moment, being chased by the Andhra players, trying to corner him near the post, but he escapes.
got to be aware which direction the defenders are getting up in. Immediately change direction. Defenders will sprint, but they can't cross over the center line. और बुनियादी रूल, आप अपने साथी की पीठ पर टच करके खो बोलेंगे, उसको फेस करते हुए आप खो नहीं बोल सकते। खिलाड़ियों को देखिए, हमेशा एक दूसरे के उलट बैठे हैं। एक प्लेयर की पीठ है तो दूसरे खिलाड़ी का चेहरा है उस डायरेक्शन में। आप हमेशा जिग-जैग फॉर्म में, क्रेस्ट रफ फॉर्म में बैठते हैं। ये टच नंबर 2 हुआ है, तो 8 पॉइंट अभी और बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए आंध्र प्रदेश को। 3 minutes plus gone. Andhra making slow progress and definitely slowing them down further and making it hard for them. Is the last runner of the Bengal first set. Second set standing by. Ashim Sarkar it is. Keeping a healthy distance. Forcing the chasers to try and do something very, very special. And the longer he stays on the mat, the tougher it will be for the Andhra chasers. और आमतौर पे जो रनर है, जो डिफेंडर है, उसको विड्थ में दौड़ना उतना जरूरी नहीं है। आप बैठे हुए चेजर्स के इर्द गिर्द दौड़े। ये टच है, बिल्कुल पहला सेट जा चुका है, लेकिन पहले सेट ने बड़ा अच्छा काम किया है। 4 मिनट लिए पहले 3 खिलाड़ियों ने टैग कंसीड करने के लिए। थके हुए खिलाड़ी है क्योंकि पिछले तकरीबन 27 मिनट से दौड़ रहे हैं। But look at the tactical awareness. When Ashim Sarkar was tired, he moved away to the opposite end from where the second set will come in. So the defender, the chaser, beg your pardon, has to go back and call one of his other teammates who can start the chase from the other side. If you get the touch near where the your players are coming in, then you present easy targets for the chasers. यही बातों का ख्याल आपको रखना है। ज्यादा विड्थ में मत चाहिए, चेजर्स के इर्द गिर्द रहिए, क्योंकि रनर जो है वो बीच में से घूम सकता है। और फिलहाल अपना टारगेट चेंज कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। बिल्कुल आपको वापस आना पड़ेगा। 5 ऑफिशियल्स मौजूद हैं मैट पर, हर एक छोटे छोटे रूल इन्फ्रिंजमेंट का, फाउल का ख्याल रखने के लिए। टारगेट है 15, 7 टच अभी और करने हैं। 5 मिनट से कम टाइम बाकी है आंध्र प्रदेश के लिए। और नीचे रूल्स लगातार पढ़ते रहिए, हम भी आपको बताते रहेंगे। The 4th and final innings of the match. Almost 5 minutes 45 now gone on the clock. Andhra still struggling to close in on Bengal. Point given, yes. So 2 remaining in the second set. Lead of 5 for Bengal. Andhra will be struggling to reach that target of 15 set by Bengal. Touch claim, no signal from the referee or the umpire. यहां देखना पड़ेगा, ये इनफैक्ट क्रॉस करके टच दिया है, ये अलाउड नहीं है। आप सेंटर लेन को क्रॉस नहीं कर सकते। यही तो एडवांटेज है एक रनर का कि वो लेन के एक साइड दूसरी साइड खिलाड़ियों को बीच में से चीरता हुआ निकल सकता है। यहां टच अगर मिला तो वो काउंट होगा, टच नहीं मिला है। और जो नीले कलर का एरिया है चारों तरफ, वहां रनर और चेजर नहीं जा सकते, वहां किया गया टच माना नहीं जाएगा। 2 मिनट बाकी, 6 पॉइंट चाहिए आंध्र प्रदेश को, यानी 2 पूरे सेट्स आउट करने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल लग रहा है आंध्रा के लिए इस मैच को जीतना, क्योंकि अभी तो सेकंड सेट ही आपके सामने मौजूद है, एक ही प्लेयर आउट हुआ है। Good tactical awareness being shown by Subhashish Santra, just staying close to the center line and weaving around the chasers. So Andhra players have to pick the right player to Kho
Remember, the alternate players are facing in the wrong direction for him. ये गलत डायरेक्शन हो गई। पहले आप बाईं तरफ निकले थे, उसके बाद आपको दाईं तरफ जाने की अनुमति नहीं है। यहां अवसर बन सकता है, लेकिन लेन क्रॉस करके, इनफैक्ट लेन क्रॉस होने से पहले टच हुआ है, टच दिया गया है। 10 पॉइंट, 5 पॉइंट बाकी, तकरीबन 2 मिनट का टाइम शेष है। There you see the Subhashish Santra just giving up there. He knew he'd done best possible service because you got just about 50 seconds to go now. 4 points the lead for West Bengal. Still one player from the second set remaining. The third set yet to come. The first set, I must say, Sunil did a fantastic job. Kept them on the mat for 4+ minutes. And that made the life so much easier for the second set, who were almost about to run down the 9 minutes. Incredible performance by West Bengal. उनका दूसरा सेट भी अभी आउट हुआ नहीं है। 5 पॉइंट पहली इनिंग्स में लिए थे आंध्रा ने, और 5 ही उनको दूसरी इनिंग्स में मैक्सिमम मिल चुके हैं। इनफैक्ट 6 मैक्सिमम मिलेंगे। टाइम खत्म होने वाला है, और वेस्ट बंगाल ने बताया है कि क्यों उसको भी भारत में खो खो की एक शक्ति माना जाता है। That will be it. The time the scorer has the come out and a point given, but that is also the end of the match. So 5 points in the first innings, 6 in the second. Not enough to win the game for Andhra. West Bengal walk away easy winners, 14-11 against Andhra Pradesh in the under 21 boys section Pool B league match. Good showing there, good start from West Bengal, who were chasing first, set a good challenge, 7 points, kept Andhra down to 5 and emerged 14-11 winners. Very, very good running from West Bengal players. पर कहीं मत जाइएगा, अभी एक और खो खो का मैच